नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। आप फैसला करने में देर मत कीजिए, जरा भी लापरवाही जानलेवा बन सकती है। डॉक्टर ने कहा है कि हम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, और अगर उसे बच्चा हुआ तो उसकी जान को खतरा है। हम माँ बनना चाहते हैं, इनकी भी यही इच्छा है। अगर तुम शेर हो तो वो सवा शेर है। जब मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सका तो उसे कैसे निकालूंगा? गीता, अरे माँ जरा इधर आना, देखो गीता को क्या हुआ। गीता, गीता, आप उनसे मिल लीजिए। यानी ऑपरेशन कामयाब रहा? नहीं। गीता ने कहा वो कभी इस घर से रूठ कर नहीं जाएगी, तब भी वो चली गई। कितने दिनों के बाद देख रहा हूं तुम्हें। मैं जानता हूं कि ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है, लेकिन बहुत मिस करता हूं तुम्हें। अगर ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं? आई एम सॉरी प्रीति।
विजय 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 किधर तुम? इधर आ विजय 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 कहाँ हो? क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मेरी जान जाए तुम मुझे पूछे मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? देखो देखो मेरी तकिया के नीचे क्या है? क्या है ये? नींबू और मिर्ची। वो मुझ पर दादी तोड़ा कर रही है, मार देना चाहती है मुझे। कहाँ है वो? बुला उसे। मैं यहाँ हूँ। विजय से पूछो ये ऐसा क्यों कर रही है? उसके इरादे क्या है? विशाखा, सुमित्रा देवी को शक है कि तुम इन पर जादू टोना कर रही हो। क्या यह सच है? मुझे शक नहीं, यकीन है। इससे पूछो ये ऐसा क्यों कर रही है? पहले इसने मुझे नींद की गोलियां दे दी और अब जादू टोना कर रही है। विजय तुम इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो, वरना ये तेरी जान भी ले लेगी। मुझे घर से निकालने का ये नया फैसला ढूंढा है। जादू टोने का सामान खुद लाकर रखा, इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। पहले प्रीति का घर उजाड़ दिया, अब मुझे मेरा घर तो बसाने दो। ये औरत आपकी कुछ लगती तो है नहीं, पता नहीं क्यों बर्दाश्त करते आप इसे। एक बार हिम्मत करके इसे छुटकारा पा जाइए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। सुमित्रा देवी, विशाखा जैसी भी है, ऐसी घटिया हरकत वो नहीं कर सकती, लेकिन तुम कर सकती हो। सारी जिंदगी यही तो करती आई हो तुम। पता नहीं क्यों ये लड़की मेरी जान की दुश्मन बन गई है। पता नहीं किस जन्म का बदला उतार रही है। तेरे बच्चे सुखी रहे बेटा। भगवान तुम्हारी आस औलाद को बरकत दे। बेटा रो मत, रोने से गीता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहुत कोशिश करता हूँ बाबूजी, लेकिन ये आंसू रुकते ही नहीं। हर वक्त गीता की याद आती है, उसके सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं मुझे। जिंदगी में यादें होनी चाहिए, लेकिन उन यादों को जीने का सहारा नहीं बनाना चाहिए बेटा। गीता को गुजरे 13 दिन हो गए हैं, उसके लिए प्रार्थना कर दो मत। चल चल घर चल। डॉक्टर ने कहा है कि हम आपसे क्या कहें, हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि हम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, इससे हमारी जान को खतरा है। ये क्या कह रही हो तुम? हम भी सुनकर बहुत उदास हुए। ऐसा लगता है जैसे सारी खुशियां एकदम छिन गई हो। ऑपरेशन? ऑपरेशन किस लिए? गीता ठीक तो है ना? मैंने उन्हें ताकीद की थी कि वे बिल्कुल लापरवाही ना बरते, लेकिन उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। बच्चे की मौत हो गई है और जहर सारे शरीर में फैल गया है। ये क्या कह रही हैं आप? माफ कर दीजिए। राधे,
बैठा है। बाहर सबके साथ आकर बैठ बेटा। अब तो अकेले ही रहना होगा, अकेले रहने की आदत भी डालनी होगी। ऐसा क्यों कह रहा है? हम नहीं है तेरे साथ? हाँ, सब है, तब भी मैं अकेला हूं। मैं बहुत उदास हूं। गीता को मैंने कितने दुख दिए, हमेशा उसके साथ झगड़ता रहा, और जब अच्छे दिन आए ही थे तभी वो मुझे छोड़कर चली गई। सब कहते अपने आप को संभालो, हिम्मत से काम लो, लेकिन मेरे में ये सब झेलने की हिम्मत नहीं है माँ। मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो बेटा, क्या हम इस गम को बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, लेकिन करना पड़ता है बेटा। हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। राधे, दुख कभी भुलाया नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है। तेरे बाबूजी कह रहे थे वो तुम्हें अपने साथ गद्दी पर ले जाना चाहते हैं। तू जाएगा उनके साथ? हाँ? मैं गद्दी पर नहीं जाना चाहता, वहां मेरा मन नहीं लगेगा। राधे, थोड़ी देर के लिए चल मेरे साथ, मन ना लगे तो वापस आ जाना। बाबूजी, आज नहीं, कल से आऊंगा। कल भी तो यही एक कैफियत रहेगी तेरी, कल भी तो इसी तरह उदास रहेगा, और तेरी ये उदासी हमसे देखी नहीं जाती राधे। इंसान बीते हुए कल को भूलकर आज में जीता है, वर्तमान में जीता है। हम सबकी खातिर तुझे ये गम भूलने की कोशिश करनी चाहिए। तू तैयार हो जा, मैं बाहर तेरा इंतजार करता हूं। राधे, बेटा तेरा मन नहीं कर रहा है तो मत जा। हाँ, मैं उनसे कह देती हूँ, रो मत। नहीं माँ, बाबूजी ठीक कहते हैं। जो कैफियत आज है वही कल भी होगी। मैं उनके साथ चला ही जाता हूँ। देखो विशाखा, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूं और तुम मेरे लिए। हम दोनों को एक दूसरे से ना कोई प्यार है और ना कोई लगाव। आपको मुझसे ना सही, लेकिन मैं तो आपसे। देखो देखो विशाखा, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। इतने साल हो गए हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी, फिर हम दोनों में प्यार कैसे हो सकता है? शादी का मतलब भी नहीं जानते थे, तब माँ बाप ने हमारी शादी करा दी। वो शादी नहीं थी विशाखा, एक मजाक था, एक ऐसे बच्चों का खेल था जिसकी सजा पहले तुम भुगत रही थी और अब मैं। मेरी किस्मत में जितना लिखा था मैं भुगत चुकी। अब तो मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। देखो विशाखा, हम जितना भी साथ रह लें, एक दूसरे के नजदीक कभी भी नहीं आ सकते। सच्चाई तो यह है कि मैं पहले भी प्रीति को चाहता था और हमेशा उसे ही चाहता रहूंगा। विशाखा, जो मुमकिन नहीं है सो मुमकिन नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है। क्या कह रहे हैं आप? वो खेल था या मजाक? लेकिन मेरा ब्याह हुआ है आपके साथ, आप मेरे पति हैं। आपके अलावा मैं दूसरे मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये पाप होगा मेरे लिए। विशाखा, ये पाप है या पुण्य ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि प्रीति तुम्हारी वजह से ये घर छोड़कर चली गई है, और वो शायद तभी इस घर में वापस आएगी जब तुम यहां से चली जाओगी।
कितनी खुशकिस्मत है ना प्रीति, जो उसका पति उसे इतना चाहता है। काश मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी होती, काश मेरी किस्मत में भी आपका प्यार, आपका साथ लिखा होता। मैंने सोचा था मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी, मगर अब आपकी खुशी की खातिर मैं ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार। आप प्रीति से पूछ लीजिए, अगर उसकी वापसी की शर्त यही है तो मैं यहां से चली जाऊंगी। ये ले बेटा। राधे गद्दी पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। तेरे बाबूजी बड़ी मुश्किल से मना कर ले गए उसे। इस गम से संभलने में न जाने और कितने दिन लगेंगे उसे। मम्मी एक बात कहूं, बड़े भैया के कमरे से भाभी की सारी चीजें हटा देते हैं। उनकी तस्वीरें, उनके कपड़े। भैया अगर उन्हें देखते रहेंगे तो और ज्यादा उदास हो जाएंगे। चीजें हटाने से पहले एक बार उसे पूछ लेते हैं, वरना ऐसा ना हो वो और उदास हो जाए। देखो ना मम्मी, घर की ऐसी हालत है और मैं यहां आकर आप लोगों की परेशानियां और बढ़ा रही हूं। काश मैं अपने घर में सुखी रह पाती। क्या तूने कोशिश नहीं की? लेकिन नहीं हो पाया। दोबारा ऐसी बात कभी मत करना कि तूने यहां आकर हमारी परेशानी बढ़ा दी। अपने बच्चों के सुख दुख में माँ बाप साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा प्रीति? नमस्ते माँ जी। कैसी हो प्रीति? क्यों आए हो यहाँ? प्रीति से मिलने, प्रीति से बात करनी है मुझे। देखो, प्रीति और तुम्हारे बीच बहुत कहा सुनी हो चुकी है। अब वो कुछ नहीं सुनना चाहती, कोई बात नहीं करना चाहती। प्रीति, अपने कमरे में चली जाओ। सुनो प्रीति, प्रीति देखो, बार बार यहां आकर मुझे अपना अपमान कराना पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहां आता हूं। इसकी एक वजह है। प्रीति तुम थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाओ। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद बिना बुलाए मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। प्रीति, मिल ले इनसे, सुन ले ये क्या कहना चाहते हैं। कहिए, क्या वजह है यहाँ आने की? देखो प्रीति, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं तुम्हें। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब तुम घर छोड़कर यहां चली आई। तब मुझे पता चला कि मैंने क्या खोया है। प्रीति, मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि घर वापस चलो। आप ये सारी बातें कई बार दोहरा चुके हैं। अब मैं उस घर में, आपकी जिंदगी में लौटकर कभी नहीं आऊंगी। अगर विशाखा मेरे घर से, मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए तब भी नहीं। देखो प्रीति, विशाखा ने मुझसे वादा किया है कि अगर तुम घर में लौटकर वापस आ गई तो वहां से हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं जानता हूं प्रीति कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के बाद मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा। तुम अगर चाहो तो हम अलग मकान लेकर भी रह लेंगे। प्रीति,
मेरी बात मान जाओ और मेरे साथ घर वापस चलो। मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। हमारे बीच जो दरार पड़ चुकी है वो अब कभी नहीं भर सकती। देखो, अगर कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं। माफी तो मैं मांगती हूँ आपसे। मेरी वजह से आपको जो दुख पहुंचा है उसके लिए प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, और मेहरबानी करके चले जाइए यहां से। जिस तरह मैंने आपको मेरा पति स्वीकार किया था, उसी तरह मैं ये मान चुकी हूं कि मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। जो था सब खत्म हो गया है। अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है प्रीति? ये फैसला तो तभी हो चुका था जब मुझे विशाखा के बारे में पता चला, और मुझे अपना ये फैसला बार बार दोहराने के लिए मजबूर मत कीजिए। प्लीज चले जाइए यहां से। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि गीता के जाने के बाद आप यूं मत समझिएगा कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया, बल्कि सुना है दुख के रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं। आप मुझे अपना बेटा समझिए। मैं हमेशा आपसे मिलने आया करूंगा। आप भी प्लीज घर आते रहिए। आऊंगा बेटा, मैं हमेशा आता रहूंगा। तुमसे मिलना तो नहीं बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। नहीं होते नहीं। फिर खाली हाथ लौटा है? क्या कहा? कितनी बार मनाने जाओगे उसे? कितनी बार अपमानित होके वापस आओगे? बेशर्मी की भी हद होती है ना विजय। मुझे ताने दिए बिना तुम्हें खुशी नहीं मिलती क्या? अरे दुख होता है तुम्हारी ये हालत देखकर। राजा मान सिंह का बेटा कितना लाचार और मजबूर है। अपने ससुर के दरवाजे पे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है कि मुझे मेरी बीवी वापस लौटा दो, और वो हर बार इसे धक्का मार के बाहर निकाल देते। ये फिर जाके उनके कदमों पे गिर जाता है। बस! अब एक लफ्ज भी और कहा ना तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। ये धमकियां वहां जाकर देना। हाँ, लेकिन शायद वहां जाकर तुम्हारे जबान पे ताले लग जाते होंगे, भीगी बिल्ली की तरह खड़े हो जाते होंगे। अरे अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो हाथ पकड़कर खींचकर अपनी बहू को घर ले आता। तुम्हारी तरह हाथ जोड़कर खुशामद नहीं करता उनकी। बुज़दिल डरपोक कहीं का। सुमित्रा देवी, मैं सच कहता हूं, मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। अरे जहां पे तुम्हारा हाथ उठना चाहिए वहां तो तुम्हारा हाथ उठता नहीं है। अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए मुझे मारोगे? उस मगरूर लड़की को 2 चांटे कस के लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये रोज रोज का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक कहती हो तुम सुमित्रा देवी, अब इस किस्से को खत्म करना ही होगा। सुमित्रा देवी, मैं भी वही चाहता हूं जो तुम चाहती हो। आज इस किस्से को खत्म करना ही होगा। झरनों पर किसकी बंदिश है,
पवन पे किसका पहरा है, लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है, फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए।